दैट इज चेंजिंग डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। देखिए मैंने आपको बेसिकली दो फिनोमेना पहले ही पढ़ा दिए जब हम लोग अर्थ की स्टार्टिंग कर रहे थे, है ना। वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द एपिहीलियन फिनोमेना एंड द पेरिहीलियन फिनोमेना। जिसने बेसिकली वो वीडियो में अगर देखा भी है, याद नहीं है, एक बार वापस उसको समझ लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर को प्रॉपर्ली अगर हम कर पाएंगे तभी हम प्रेशर बेल्ट को हम प्रॉपर्ली समझ पाएंगे, राइट। तो देखिए मैं इसको हमने डिस्कस किया था उस वीडियो में, या उस टॉपिक के लिए हमने डिस्कस किया था कि अपना जो बेसिकली सन है, राइट, उसके चक्कर लगा रहे कौन, अर्थ, है ना। उसके चक्कर लगा रहे कौन, तो बीच में अगर बेसिकली सेंटर में वी हैव सन, राइट, वी हैव सन, और इसके बेसिकली चक्कर लगा रहा है कौन, अर्थ। अर्थ अपने इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट पे इसके चक्कर लगा रहा है, ये सिंपल सी बात हमने समझी थी, है ना। अपने इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में सन चक्कर लगा रहा है, इसको इस तरीके से बनाता है, राइट। हमारी अर्थ बेसिकली चक्कर लगा रही है। नाउ अगर इसको हम बेसिकली सन मान लें और यहाँ पर बेसिकली देयर इज अ प्लैनेट व्हिच इज नोन एज अर्थ, इसको अगर हम अर्थ मान लें तो अर्थ क्या करेगी, अर्थ आपका मान लीजिए रोटेट कर रही है ना, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, इसको इस तरीके से समझ लेते हैं। तो अर्थ जब बेसिकली रोटेट कर रही है तो अर्थ का हमको दिख रहा है कि अर्थ यहाँ पर है। इसके बाद एक सिचुएशन आएगी कि अर्थ इस साइड आ जाएगी अपनी, है ना, अर्थ अपनी इस साइड आएगी। तो दीज आर टू डिफरेंट सिचुएशन इन दिस रिगार्ड, है ना। तो इसको प्रॉपर्ली और बना लेते हैं कि यहाँ पर बेसिकली अर्थ इज देयर, है ना। तो यहाँ पर दो सिचुएशन है। अब देखिए एक सिचुएशन में हमको दिख रहा है कि अर्थ और सन के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम है, राइट। एक सिचुएशन में हमको दिख रहा है जो अर्थ और सन की दूरी है वो बहुत ज्यादा है ना। तो दोनों में बेसिकली हमको अंतर दिख रहा है। इसी को बोलते हैं एपिहीलियन फिनोमेना या पेरिहीलियन फिनोमेना। तो आपको समझना है कि अगर सन और अर्थ के बीच में मैक्सिमम आपका दूरी है, मैक्सिमम डिस्टेंस है, फिर से बोल रहा हूं, अर्थ और सन के बीच में जब सबसे ज्यादा दूरी होगी, सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, उसको बोलेंगे क्या, एपिहीलियन फिनोमेना, है ना। एपिहीलियन पोजीशन उसकी, राइट, एपिहीलियन। इसको याद कैसे रखना है। और दूसरे इसी का दूसरा क्या है, पेरिहीलियन हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, पेरिहीलियन, मतलब मिनिमम डिस्टेंस, सबसे कम जो डिस्टेंस होगी वो किस सिचुएशन में होगी या किस पोजीशन पर होगी, जब सन और अर्थ पेरिहीलियन पर होंगे। याद कैसे रखना है, पेरिहीलियन पास, इस तरीके से कि अर्थ और सन पास हैं तो पेरिहीलियन, और सन और अर्थ दूर हैं, अवे एपिहीलियन, इस तरीके से इसको याद रखना है। याद रखने का सिंपल तरीका ये है, राइट। अदरवाइज देखिए अगर आप टेक्स्ट पढ़ के जाएंगे तो इट इज वेरी हार्ड टू कि भाई आप उसको वहां पर बेसिकली रिमेंबर कर पाए, है ना। तो अगर आप इन ट्रिक्स के माध्यम से इनको याद रखते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। तो अभी सिचुएशन होती कब है, इनको ध्यान रख लीजिए कि ये डेट पूछता है ना। तो अगर हम बात करें एपिहीलियन सिचुएशन तो ध्यान रखिएगा ये 4 जुलाई को हो रहा है, 4 जुलाई को हो रहा है कि दूरी है, सबसे ज्यादा दूरी है। और अगर हम बात करें कि सबसे पास तो रिमेंबर इट कि ये 3 जनवरी को बेसिकली ये पोजीशन होती है ना। दिस इज समथिंग व्हिच इज नोन एज एपिहीलियन और पेरिहीलियन। अब हमको समझना है कि इंसोलेशन कैसे वेरी करेगा। देखिए अगर हम बात करें तो ये सिंपल सी बात है कि अगर जब धरती और सन के बीच में व्हेन आपका डिस्टेंस इज मिनिमम, जब डिस्टेंस बेसिकली मिनिमम होगा तो सिंपल सी बात है कि भाई हमारा जो भी उसका फेज उसकी तरफ ज्यादा टिल्टेड है या उसकी तरफ विजिबल है, क्योंकि हमारी अर्थ क्या है, हमारी अर्थ कुछ इस तरीके से है ना। हमारी अर्थ कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, राइट, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, यस, हमारी अर्थ कुछ आपको इस तरीके देखने को मिलेगी, है ना। तो इस फेज में अगर हम बेसिकली बात करें तो अगर सन यहाँ पर है और इनके बीच की भी दूरी कम है तो ये वाला जो बेसिकली पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा सनरेज पड़ेंगी कंपेयर टू ये वाले पोर्शन पे, है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ से हम इक्वेटर ड्रॉ करें, तो इस टाइम पर कब, पेरिहीलियन के टाइम पर आपका जो सदर्न पोर्शन है, आई एम सॉरी सदर्न हेमिस्फीयर है, फिर से सुनिएगा, अभी जो है 3 जनवरी आने वाला है। आप ये सोचेंगे कि पेरिहीलियन में तो सिचुएशन उल्टी होनी चाहिए थी, पेरिहीलियन में तो बेसिकली जब पास हैं तो ज्यादा इंसोलेशन होना चाहिए था। जी हाँ, अगर आप अभी साउथ में जाएंगे, सदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो यू विल फील कि वहां पर क्या है, इंसोलेशन इज वेरी हाई, और इसकी वजह से वहां पर क्या चल रहा है, अभी समर चल रहे हैं। और